अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। रमज़ान दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। मोहम्मद यूसुफ। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है इंडियन आर्मी वर्सेस पाक आर्मी ऑन कश्मीर पब्लिक रिएक्शन। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान में इस्लामिक निजाम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इंडिया में फिर ऐसे इंडिया में हिंदू रहते हैं, वो कहते हैं हम इधर हिंदुओं का निजाम रख देते हैं। हम कहते हैं इंडिया सेकुलर हो, मिलके आरएसएस से मिलके हिंदुइज्म को वो जो भी कर रहे हैं। उन्होंने तो 80,000 फौज भेज भी दी है किन्होंने? हमारे चीफ आर्मी स्टाफ ने, आपको पता है? किधर? गजा में। अच्छा, सुना मैंने भी तो खबर सुनी नहीं है वैसे। चले करो उठ के मैं आन के फजूल बातें नहीं, करो नहीं, इधर टीवी मुझे पे। ये बताएं 80,000 पाकिस्तानी फौज गजा में चली गई है। हाँ जी, अगर आप नहीं जंग कर सकते, कम से कम वहाँ से जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको तो निकाल लें। वो 20 लाख या 10 लाख जो लोग बच गए हैं, गजा उनको- पट्टी खाली करते हैं, खुद ही सर खाली करते करते हैं। हाली यार ये दे दे उन्हें। चौधरी साहब ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ- ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਦਾ ਵੇਲਾ ਕਰਕੇ ਆਇਓ? ਮੋਦੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? सर मर्द करे ना, औरतां बच्चियां नु मरन ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। वकील साहब की गाड़ी होगी ना, वकील साहब की है इनकी गाड़ी। गाड़ी है वकील साहब। हाँ जी। कौन सी? चले नाम नहीं लेते लेकिन बता गाड़ी दे, है। अच्छा, ठीक तरीके से आई हुई है कि वकालती में पाकिस्तान ने कोई केस आज तक सही है। ये आप इमरान पर्सनल खान उत्ते केस बांध दूं आप पर्सनल हो रहे कोई हैं। बात ना मेरी हुआ। बात सुने, हाँ। मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ एक बात। चले उन्हें भी मौका दें। आप करो एक हाँ, एक बंदा आया है अफगानिस्तान से अच्छा। हिजरत करके, उसकी तीसरी नस्ल चाह रही है। ऐसे ही है। अब तीसरी नस्ल को आप शहरियत नहीं देंगे और कहेंगे तो वो वापस जाओ तो वो कहाँ जाएगा बच्चा? कोई भी मुल्क है, उस मुल्क में बच्चा पैदा ना होता करें, है। ना टीटीपी को सपोर्ट करें, ना बीएलए को सपोर्ट करें। एक भाई हमारे घर में माशाल्लाह। आके हमारे घर का मन तबाह करेगा तो हम उसको सीने से तो नहीं लगाएंगे। भाई माशाल्लाह, तो अगर 1947 इंडिया में का- पाकिस्तान आजाद हुआ है। इंडिया का राह का एजेंट बनेगा 1947 या मोसाद का एजेंट बनेगा अफगानी आके, तो हम उसको सीने से नहीं। भाई सर- पाकिस्तान को तबाह करने वाला कोई नहीं, हम खुद है। सर हम खुद नहीं है, ये इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके बाद इसराइल है। आप अपनी जितनी भी इस्लामी जमातें हैं इनको कहें कि इनको इजाजत दे दें, बस अच्छा। 1 रुपया ना दे। इंशाल्लाह ताला TLP लश्कर तैयबा होगी, जैश मोहम्मद होगी, जमात इस्लामी होगी, वो जाके गजा में जंग लड़ेंगे और जहाद करेंगे और इसराइल के दांत खट्टे करेंगे। ठीक सिर्फ है। कहने का मकसद है, जैसे कश्मीर का जहाद वो था। पीछे भाई क्या आप इतनी स्पीच करते हैं, पिछले कह देते हैं तंजीम जो भी तंजीम है ना, जो भी तंजीम है हाँ। वो अपने मफादात करती है। आप क्या कहेंगे? ये ठीक ये है। झूठ बोल रहे हैं। अगर हम इसराइल की क्या अंग्रेजों की चीजों का बाइकाट कर देते हैं तो पाकिस्तान में तेरे और मेरे सिवा कोई नहीं बचेगा। मैं बताता हूँ भाई, मेरी बात, भाई मेरी वकील साहब मेरी बात सुन। वकील साहब एक मिनट, भाई एक मिनट, वकील साहब मेरी बात सुन। लड़ाई ना करें, मेरी बात सुने, इनकी बात है जो- मेरी बात सुन ले। धांधली हुई है ना इलेक्शन में। मेरी बात सुन। बीजेपी के में सारी पीटीए क्यों जीती है? किसने क्या बात ठंडी हुई है? भाई एक मिनट, अच्छा भाई एक मिनट, भाई एक मिनट, भाई बार बार भाई ना एक मिनट, वकील साहब भाई बार बार कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बात सुनिए एक मिनट, भाई ना उमरकोट में हुआ है, उमरकोट में भी देखो उधर आवाम सड़कों पे आ गई है। भाई सिंध में उमरकोट में आज इलेक्शन हुआ है। मेरी बात सुने अच्छा। भाई, बार बार एक बात करें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अब हम इस तरह के मुसलमान हैं, हमने गौसिया मिल्क शेक लिख के जी नीचे लिखा हुआ है मिलावट करने वाले पे अल्लाह की लानत। लानत। माशाल्लाह अंदर कितना खालम दूध होता है सब जानते हैं। ठीक है, Eat यानी a good पब्लिक भी जिम्मेदार है। हम सब रेडियो वाले जिम्मेवार हैं। ठीक है, आप ये बात नीचे आप से नहीं लेके मान रहे। हाँ, नीचे से लेके ऊपर तक जिस बंदे का जितना बस चल रहा है ना वो फिरौन है। ठीक है। जितनी बेईमानी उसकी चल रहा है ना वो चला रहा है। हम कहते हैं मैं जितनी मर्जी बेईमानी करूं, ये बाकी सब ईमानदारी करें। बाकी वकील साहब मुझे जिस तरह के मुसलमान लग रहे हैं ना, अच्छा। माशाल्लाह मुझे लगता है कि जवाब ले। आप गजा जाए। आपको पता है उधर दूध ये कश्मीर कर रहे थे। अच्छा। कश्मीर में घी का क्या रेट है पता है आपको? क्या रेट पेट्रोल है? क्या रेट है पता है आपको? इंडिया साइड कश्मीर में। इंडिया साइड कश्मीर में भाई आप कह रहे हैं आजाद कश्मीर, वो हमसे जाने को तैयार है, वो तो कहते हैं हम उधर चले यार, जाएं। मेरी बात सुने, जो बंगाल में जो कलकत्ता शहर है, मुसलमान अक्सरियती शहर है, वहाँ के लोग भूखे बंगाल मर वाले रहे हैं। आपसे रोटी मांगने आए हैं, आप भाई अच्छी जान, उनकी रोटी मांगने इकोनॉमी है, आए हैं। ऐसे तो हम भी नहीं उनकी वैसे इकोनॉमी नहीं, आपसे अच्छी है। हम भी नहीं मांगने गए ऐसा। अच्छा एक नहीं, मिनट, हम किधर से नहीं मांगे हमने भाई। इंडिया से तो नहीं ना मांगा? हाँ? इंडिया से यार इंडिया से भी हम यार क्या करें यार। IMF के पास जाते हैं मेरी ना। बात सुने, हाँ। अब हमारी क्रिकेट टीम ही है। जी जी आज वो IPL में कहे ना भाई आए आप, हम आपको खिलाएंगे, जाएंगे, तो जाएंगे। कुत्तों की तरह जाएंगे। ठीक
ठीक है, नहीं ठीक है ना, अल्फाज चलो, अच्छे यूज, अल्फाज अच्छे जी। हाँ। ये पैसे के पीछे भागने वाली कौम है। ठीक है, नो डाउट। मोहम्मद आमिर ने तो ऑलरेडी कह दिया कि मैं आईपीएल खेलना अभी चाहता हूँ। अभी उसको शरीयत नहीं मिली, हाँ। तो वो कह रहा है जी अगर पाकिस्तान और इंडिया में मुआवजा करे ना हाँ। तो मैं इंडिया में जाऊंगा जी, ठीक है ना। ये भाई को भी मौका मिल गया ना इंडिया जाने का, अच्छा। तो यकीन माने पता नहीं सुबह मिले ही ना। ये क्या कह रहे हैं? वकील साहब इंडिया में मोदी के पास पहुंच जाएंगे तो आप चले जाएंगे। भाईजान मेरी बात का जवाब ले, इन्होंने कहा ना कि गौसिया मिल्क में नहीं, अच्छा ये गौसिया नहीं है भाई, हजारों ऐसे हैं। यार मेरी ठीक है। बात सुनो, हम ना पिए दूध। अच्छा। अगर टमाटर महंगा हो जाता है 250 रुपए किलो तो ना खरीदे, मर जाएंगे। मुर्गी 800 रुपए किलो ना माशाल्लाह, खरीदे, बड़ी बात की है। भाई ना खरीदे। अब भाई ईद में ना, रोटी खा के ईद में सुनिए, रोटी मिल रही है ना। अब ईद आई है ना, ईद आई है, हाँ। ईद आई है, अच्छा। गाड़ियों वालों ने किराया डबल कर लिए, ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है ना। महंगाई, एक गाड़ी सब्जियां को जुर्माना किया, हम जिधर हमने 1400 किराया दे के जाना था, हाँ। 250 दे के गए हैं। बीच में भी ऐसे फट्टे लगाया हुए थे, पता नहीं जो भेडा का वाड़ा बनाया होता है, अच्छा। ठीक है ना। एक गद्दी गड्डी से चलान कर दे निकले, पैसे लेन देन घर पै जाते मुलाजम, और घर। खबरों में आ गया जी डबल किराया नहीं लेंगे। ठीक है, सब जिम्मेवार है, कोई अच्छा, ये नहीं है। जो इन्होंने वकील साहब की गाड़ी होगी ना, वकील साहब की है इनकी गाड़ी, गाड़ी है वकील साहब, हाँ जी। कौन सी? चले नाम नहीं लेते लेकिन बता गाड़ी दें, है। अच्छा, ठीक तरीके से आई हुई है कि वकालती में पाकिस्तान ने कोई केस आज तक सही हुआ है, ये आप कोई इमरान खान पर्सनल, उत्ते केस बांध दूला, आप पर्सनल हो रहे कोई हैं। मसला मेरी हुआ। बात सुने, हाँ। मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ एक बात। चले उन्हें भी मौका दें। एक बात आप करो, एक ये हाँ। मेरा वाकया सुने वकील साहब, वकील साहब मेरा वाकया सुने। बात लंबी नहीं करना, हमारी एक ना बात गाय आप चोरी करो, होगी, चले आप पहले बात हमारी करो। गाय चोरी होगी, गैस चोरी हो गई। गाय अच्छा, गाय 3 लाख रुपए की गाय थे, 3 लाख की आर्मी गाय। वाले कुत्ते मंगवाए, अच्छा, चोरों का पता लगाया, ठीक है, चोरों को जनाब थाने में पर्चा दिया, पकड़े गए, जबरदस्त। चोर पकड़े गए जनाब, अदालत में केस चला गया, अच्छा, ठीक है। हमारा उस गाय को वापस लाने के लिए 5 लाख ऊपर लग गया, ठीक है। अब माशाल्लाह हम इसमें कोई बात 3 साल, एक मिनट, बात पूरी हो लेने दे, बात बात पूरी होने दें। अब तीन जवाब साल- लेना, जवाब लेना। 3 साल हम अदालतों में जाके केस लड़ते रहे। 3 साल केस लड़ने के बाद हमने जज से कहा कि जज साहब हमें माफ कर दें, हमारी गाय ऐसी गाय नहीं चाहते, अब तरीक देना होना पड़ेगा। ओए हाय। ऐसा साढ़े मुल्क का इंसाफ है। सर हमारा जो कानून है ना, इस वक्त वकील एक साहब मिनट, की भी जो सुननी कानून चल रहा है ना 1837 का अंग्रेजों वाला कानून चल रहा है, ठीक, तो बदले। मेरी बात सुने, हम क्यों नहीं बदल रहे? इस्लामी निजाम लाए ना, तो किसने तालिबान ने रोका है? लाया ना। पाकिस्तानी है, सर, इस्लामी- मेरी बात सुने, वकील साहब कौन लाएगा? हम लेंगे। मैं बताता हूँ। वो हमारे ऊपर भाईजान, हमारे ऊपर जो अफसर बैठे हुए वो लेंगे, हम लेंगे, हमारे हुक्मरान लाएंगे। हमारे हुक्मरान लेंगे, हमारे लीडर लेंगे। कौन से लाते हैं? भाईजान वो सी आप बड़े हो, हम आपका रिस्पेक्ट, आप बड़े हो। जमात आज अच्छा तक मेरी जमात बात, इस्लामी- अच्छा मेरी बात, नहीं, एक मिनट, उनकी भी बात सर एक सुनना। मिनट, सर हाँ। प्लीज, आप बड़े हो, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं। गरीब बंदे की आजकल रोजी मर गया, रो रहे सड़कों पे, क्यों रो रहे भाई? ये इसको क्या दे रहे? रेडी, गरीब 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 बंदा नहीं है, गरीब रेडी चलाते हो, उसको उठा के उसका सामान इधर फेंके उधर फेंके, ठीक है। उसने पैसे लगाए यार। ये भाई ने बात की है, मैं वाइंड अप करता हूँ। ये भाई ने बात की है इन्होंने कि आज अगर पाकिस्तानियों को शहरियत मिल जाए या मौका मिल जाए इंडिया जाने का, या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की हाथ पे बात करें, वो वहाँ पे जाके वहाँ खेलना चाहेंगे। एक मिनट भाईजान, एक मिनट आ जाए जी। ये देखिए कोई पाकिस्तानी आ गए, 50,000 रुपए अंदर देके जाओ, ये नुकसान हो रहा है। ये देखिए पाकिस्तान में कौन सा, मुझे बताएं, पीछे प्लॉट है, मुझे पाकिस्तान में कोई बड़ा जनरल, हाँ, कोई आर्मी चीफ, अच्छा, कोई बड़ा बादशाह हुकूमत के बगैर पाकिस्तान में रहता हुआ दिखा दे। अगर पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है तो यार इधर ही मरे, इधर ही हुकूमत के बगैर भी इधर ही जिए, इधर ही मरे। ये आते हैं हुकूमत करते हैं या कोई भी ओहदा लेते हैं, जब रिटायर होते हैं अगले दिन टिकट कराते हैं, अपने माँ बाप के पास चले जाते हैं। ठीक है। कैसे तरक्की करेंगे आप? यहाँ पर और रहते ही हम नहीं है तरक्की कैसे पाकिस्तान, करेंगे? रहते भी कितना बंदे ट्रांसफर हो गया। ये वकील साहब को ये कोई जो जाने नहीं देता, अभी ये रहते सियासत हैं। जंग लगी है, इसमें कितना बंदे ट्रांसफर हो गया, बाकी- कोई भी इधर रहे हैं? अच्छा, मुझे कोई आर्मी चीफ दिखाए अजी, जो पाकिस्तान में। आप जवाब लें। एक मिनट जवाब लें। मुशर्रफ कहाँ पे फौत हुआ है? दुबई दुबई में, में हाँ जी, दुबई में। वो तो उसके बीमार दिल- थे नहीं ना। नहीं, हरकतें- उसके दिल में तो पाकिस्तान के राज थे। वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे के नाम पे मुल्क बना था, ठीक है। उसका सपा सलार था, वो तो भाई, जगमाने गया था। जितना सेकुलर मुशर्रफ था ना, जिस तरह उसने औरतों का कोटा 15% किया, बेहजाई फाशी उसने बढ़ाई, तो यही तो मैं रो रहा हूँ भाई कि इस्लामी हम जमात को वोट देंगे, इस्लामी निजाम। एक मिनट, एक सवाल पूछते हैं, एक सवाल। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में इस्लामिक निजाम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इंडिया में फिर ऐसे, इंडिया में हिंदू रहते हैं, वो कहते हैं हम इधर हिंदुओं का निजाम रख देते हैं। हम कहते हैं इंडिया सेकुलर हो, मिलके RSS से मिलके हिंदुइज्म को वो जो भी कर रहे हैं, बढ़ा लेकिन हम बढ़ावा दे अच्छा रहे हैं। आप यहाँ पे फिर खड़े होके कहते हैं इंडिया पाकिस्तान में इस्लामिक निजाम और इंडिया में हिंदू वाला निजाम हो, हम मान लेते हैं। हम कहते हैं वो हाँ, मैं महल में जॉब करता हूँ इधर अच्छा। कंपनी में। ठीक है। तो जुमा होता है ना, जुमा, जुमे वाले दिन जी
कंपनी की गाड़ियां जाती है जुमा पढ़ाने। ठीक है। ये कौन सी है जी? ये अहले हदीस को जुमा पढ़ाने जा रही है। अच्छा। ये देवबंदियों को पढ़ाने जा रही है। ये अहले सुन्नत को जा रही है जी। वो मस्जिद अहले हदीस की है। तो हम कौन सा इस्लामी निजाम लाना चाहते हैं भाई? हमारा तो कोई इत्तेफाक ही नहीं है। हम हमारे मेरी बात सुने, इस्लामी निजाम पता क्या है? अगर हम कुरान और हदीस शरीयत मोहम्मदी पे चले ना, असल हमारा इस्लाम है ये कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हम नहीं जवाब लेना पूरी बात तो लेने दो, पूरी बात तो लेने दो। अच्छा एक मिनट, ये आपने अब लास्ट बात करनी है, फिर मेरी बात जब तक हम शरीयत मोहम्मदी पे नहीं चलेंगे ना, तब तक इस्लामी निजाम वही है। ठीक है। हमने बनाया हुआ है अपने अपनी मस्जिद का निजाम। ठीक है ना? नहीं चले अभी ना मौका दे, मुझे ये बताएं, थोड़ा आगे आगे ताकि उनका रास्ता ना हो जाए। अच्छा मुझे ये बताएं, की दुकानदारी है सर। इन्होंने जो बात की है, इन्होंने बोला, इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी IPL खेलने जा रहे हैं, मतलब अगर उन्हें मौका नहीं, ये पहले इस बात का जवाब लें। देखें, सियासत की किताबें बुखारी मुस्लिम वो देवबंदियों की, अहले हदीसों की, ठीक है, और क्या नाम है, ये अहले हदीसों की और बरेलवियों की एक जैसी हैं। इस पे अमल करें, ये सारे मानते हैं। ये जो बकाया कह रहे हैं कि मस्जिद अलग-अलग वो मौलवियों के अपने खाने के जरिए हैं। चले मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, यहाँ जितने भी खड़े हैं सभी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, और हर हाल में चाहता हूँ पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए, पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो। लेकिन सिर्फ हम ये कह देंगे पाकिस्तान सबसे आगे है, सबसे ऊपर है, अच्छी बात है, हमारे दिल में है, लेकिन जब तक हम सच नहीं बोलेंगे, जब तक ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि दूसरे कंट्रीज में अगर डेवलपमेंट हो रही है तो हमें उनका मुकाबला एजुकेशन से, टेक्नोलॉजी से करना है। जब तक हम कहेंगे इंडिया जो सा हिंदू है, ये है, वो है, और पाकिस्तान सब अच्छा है, तब तक उनका नुकसान हो ना हो हमारा होता जाएगा। हमें सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए और पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। कंक्लूड मैं सब एक बात कहूंगा सिर्फ कि जब से हमने जहाद का रास्ता छोड़ा है, अच्छा। जहाद को देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से रियासत का आगाज किया, अच्छा। और कहाँ तक फैली, ठीक है, हजरत उमर के दौर तक 22 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया मुसलमानों के पास था। ये किस तरह आया? खुशहाली किस तरह आई? जहाद की बरकत से। आज गजा में, फलस्तीन में जो मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहा है, हम जहाद से दूर है, वो हमें एक एक को पकड़ तो आपको किसने रोका है? सर हमारी हुकूमत का काम है ना, या फिर हमारी जो आर्मी है ये दे ना TLP को, लश्कर तैयबा को। मतलब हमारी हुकूमत सही काम नहीं कर रही है, आप ये कह रहे हैं? सर मैं वही तो कह रहा हूँ, इस्लाम से दूर है। ये मौका दे, ये जैसे ये जंग कर, एक मिनट सर कंप्लीट करने दे, एक मिनट कंप्लीट करने दे। देखें, अगर हुकूमत की मजबूरी है कर्जा लेना, जो भी IMF वगैरह, आप अपनी जितनी भी इस्लामी जमातें हैं इनको कहें कि इनको इजाजत दे दें बस। अच्छा। 1 रुपया ना दे, इंशाल्लाह ताला TLP, लश्कर तैयबा होगी, जैश मोहम्मद होगी, जमात इस्लामी होगी, वो जाके गजा में जंग लड़ेंगे और जहाद करेंगे और इसराइल के दांत खट्टे करेंगे। सिर्फ कहने का मकसद है, जैसे कश्मीर का जहाद था। पीछे भाई क्या आप इतनी स्पीच करते हैं, पिछले कह देते हैं जो भी तंजीम है ना, जो भी तंजीम है वो अपने मुफादात करती है। आप क्या कहेंगे? ये ठीक ये झूठ बोल रहे हैं। ये देखें, ये क्या वजह के पब्लिक ये भाई ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये भाई ठीक कह रहे हैं। नहीं, ये क्या वजह? कोई बात नहीं रहा। हमारा मेरी बात सुने, हमारे मुल्क में जो निजाम है ना, शख्सियत के नाम पे निजाम चलता है। ठीक है ना? अब देख ले, कोई भी शख्सियत है ना, चाहे वो कोई बाबा लगा ले, चाहे कोई पीर लगा ले, चाहे कोई बड़ा नंबरदार लगा ले, उसके पीछे है वो। जैसे ना कोई वो कहते हैं कोई शादी ब्याह भी हो ना, बंदे का कोई नंबरदार टाइप बंदा बदतमीजी कर ले तो कहते हैं जी चौधरी साहब शुगल कर रहे हैं, कहते मेरे का बेचारा गल कर ले तो कहते तू की करना है, गल पै जाए। हमारे मुल्क में ये निजाम है, जब तक ये निजाम चेंज नहीं होगा ना, हाँ, तब तक क्वालिटी कभी भी नहीं आएगी। अब हमारे उलमा में इत्तेफाक ही नहीं है। अब मुझे बताएं, हर बंदा अलग से एक छोटी सी मीटिंग करके जी हम फलस्तीन पे, क्यों नहीं पूरे उलमा ने ये तरीक बुलाई, सारे उलमा इकट्ठे क्यों नहीं हुए हर फिरके के, और गवर्नमेंट पे प्रेशर क्यों नहीं डाला? क्योंकि नहीं, आधे उनके साथ है, आधे उनके साथ है, और सब अपनी अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए हम पुतले जला रहे हैं। पुतले जलाने से वो आजाद हो जाएगा। कोई बंदा बोतला ले लेंदा जी, उन्हें छुरिया ना पाड़न लग जाता है। ओ यार तू पागल है, पैसे तो तू भर देते। ठीक है जी, मकसद ये है ना, जब तक अब देख ले, अब आप कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ जितने भी उलमा है हर फिरके के, उनको एक मीटिंग रखनी चाहिए। जाती तौर पर इलेक्शन में भाई भाई बन जाते हैं, इलेक्शन में शिया सुन्नी भी भाई भाई है। ठीक हो गया, इलेक्शन आता है ना, तो आप इनकी मीटिंगें देखें। ठीक है यार, इधर गजा में क्या नहीं हो रहा हमारे, ये चीज है। चले, हमारे जीने का मकसद खत्म है। ठीक है अंकल जी, 1 मिनट मुझे बस ये बता दें, बस
आपने ये बोला, उन्होंने इतनी जज्बाती तकरीर की, उन्होंने पाकिस्तान के हक में बात की, आप कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। क्या वजह है, क्यों नहीं ट्रस्ट हो रहा पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तानियों के ऊपर, या अगर हम कहते हैं फलस्तीन के साथ? इस कल्ले बंदे दे कहने नाल कुछ भी नहीं हो सकता, इनके अकेले से कहने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आप भी कहें, हम भी सब कहें, क्या कहें कि जो हो ही नहीं सकता वो के हम सारे कहें। लेकिन हमारे आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोला है कि भाई हम जल्द जो सा कुछ ना कुछ करेंगे। करेंगे कि उन्होंने तो 80,000 फौज भेज भी दी है। किन्होंने? हमारे चीफ आर्मी स्टाफ ने, आपको पता है? किधर? गजा में। अच्छा, सुना मैंने भी तो खबर सुनी नहीं है। वैसे आपने ये खबर सुनी है? हाँ जी, हाँ सुनी है मैंने। ये बच्चा भी जा रहा था उनके साथ, पता है? अच्छा, मैं चले फिर करो उठ के मैं आन के फजूल बातें नहीं, करो नहीं, इधर टीवी मुझे पे। ये बताएं, 80,000 पाकिस्तानी फौज गजा में चली गई है। हाँ जी, आप इस बात से एग्री करते हैं? मैं भी शायद अंदर खाते उन्होंने हेल्प की हो, इसलिए तो जंग चाह रही। लग रहा है कि अगर वो चलेगी तो वकील साहब क्यों नहीं गए? वकील सर मैं कहता हूं भेजे, मैं जाने को तैयार हूं। मैं साहब आए हैं भाई, TLP दी दुनिया ते समझ लो कि ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ठीक है। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। चलो जी। ਮੈਂ ਹਰੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੀ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਬਰਾਊਨ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਖੱਟੀ ਪਾ ਲਈ। एक मिनट ਇਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, हाँ। ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਹੈ, रसूल ਇੱਕ है, टोपियां ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? मुख्तलिफ है, क्यों? वो एक होनी चाहिए। एक बार फॉलो करेंगे आप जी जी कि यार एक बंदा, एक पीर है ना, एक पीर है जी, कोई भी है। यार, पीर का बेटा पीर, पीर पीर गरीब का बेटा मुरीद, मुरीद मुरीद, क्यों ऐसा है यार? ये निजाम नहीं है, ये चेंज होने की जरूरत ये है। अल्लाह का भी ये निजाम नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है ना, मतलब पीर के घर पीर ही पैदा हो रहे हैं, मुरीद के घर मुरीद ही पैदा हो रहे हैं। चले जी, आज का ये जो मेरे ख्याल से प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उनको भी कहीं ना कहीं जाना होगा अपने काम पे, इन्हें भी जाना होगा, सो मसरूफियत होती है। बड़ी अच्छी डिस्कशन रही, इनकी अपनी ओपिनियन थी, भाई की अपनी ओपिनियन थी, देखने वालों की अपनी एक सोच है, अपनी राय है। आप अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा, बताइएगा कि इन्होंने जो बातें की हैं वो कैसी थी, इन्होंने जो बातें की हैं वो कैसी थी, या ओवरऑल पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? लास्ट में मुझे थोड़ा सा टाइम देगा। खुदारा जो भी हमने बातें की है ना, हमारा दिल दुखते दिल के साथ हमने बातें की है। हमारी दरखास्त है कि सबसे पहले ना हमें गजा के लिए कुछ करना चाहिए, हमारे आर्मी चीफ को, हमारी फौज को। हम ही हैं यार, ये हम उनके साथ हैं, हम अपने उलमा किराम के साथ हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है। ठीक है ना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता है। हम एक यक जान हो गए मुसलमानों की, हम हेल्प करें और हम इंशाअल्लाह ताला हम इस्लाम की खातिर अपनी जानें भी देने के लिए गुरेज नहीं करें। हमें दुनिया की जिंदगी हमारे लिए कोई बेमैनी है, हम सब ने जाना है एक दिन। वैसे भी जो यहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हैं, हाँ गुजार रहे हैं, तो वो जिंदगी वैसे ही, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ कि जिंदगी नहीं है। ठीक हो गया। ना मुसलमानों की वाली जिंदगी जी रहे हैं, ना हम काफिरों वाली जी रहे हैं। ये जिंदगी नहीं है, असल जिंदगी का मकसद ही नहीं है हमारा। सर मैं भी इस बात पे इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि अपनी गवर्नमेंट से, अपनी अदारों से कहता हूँ कि गजा के लोगों का, फलस्तीन के लोगों के लिए हम एक हमदर्दी के साथ, एक भाईचारे के साथ इस मुसलमानों के नाते सोचा जाए और उनके लिए खुद भी कोशिश करे और आवाम को भी अगर कोई जाना चाहता है तो उसे जाने दिया जाए। कोई अगर पानी पिलाना चाहता है, कोई अगर खाना देने चाहता है, हमारी कोई ऐसी जमात नहीं है, कोई ऐसी वेलफेयर जमात नहीं है, वो जाकर जहाँ के गजा के लोगों जो काम करना चाहता है। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नहीं जंग कर सकते, कम से कम वहाँ से जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको तो निकाल लें। वो 20 लाख या 10 लाख जो लोग बच गए हैं, गजा पट्टी खाली करते हैं, सर करते हाली यार। लाहौर का चौथा हिस्सा, छोटा सा शहर है, वो तबाह हो चुका है। हम अपने क्यों बच्चों को शहीद करवा रहे हैं, क्यों औरतों को शहीद करवा रहे हैं, क्यों जो बूढ़ों को शहीद करवा रहे हैं? की हिफाजत हमारे जिम्मे है, हमने उसको उठाना है। मैं कहता हूँ तुर्की जितने भी इस्लामी ममालिक है ना, अफगानिस्तान में जंग हुई, अच्छा रशिया ने आया, अच्छा पाकिस्तान ने 15 लाख अफगानों बच्चों औरतों को पनाह दी। ठीक है, अभी वो वापस भी तो भेज रहे हैं। को दे रहा, मिस्र पनाह दे दे, भाईजान उर्दन पनाह दे दे, शाम पनाह दे दे, टर्की पनाह दे दे। औरतों बच्चों का तो हक नहीं है ना जंग करना। लेकिन अफगानिस्तान आज हमारे साथ रिलेशन बेहतर है? नहीं, मैं नहीं समझता बेहतर है, क्योंकि हम तो यहाँ से उन्हें वापस भेज रहे हैं अभी। सर वो जो यार पता क्या है, अच्छा क्या है, जी जी, हमने अफगानिस्तान के साथ भी कोई हम लोगों ने अच्छा नहीं किया। अफगानिस्तान के साथ? हाँ जी, हम लोग कोई मेरे साथ नहीं, सपोर्ट नहीं किया, कोई सपोर्ट, ये सपोर्ट नहीं है। अच्छा ठीक है, अब बात सुने मेरी, आप इस बात पे आ जाएं। एक बंदा आया है अफगानिस्तान से हिजरत करके, उसकी तीसरी नस्ल चल रही है। ऐसे ही है। अब तीसरी नस्ल को आप शहरियत नहीं देंगे, तो वो वापस जाओ तो वो कहाँ जाएगा बच्चा?
कोई भी मुल्क है, उस सर, वो दहशत मुल्क में गर्द बच्चा ना पैदा करें, होता ना है। टीटीपी को सपोर्ट करें, ना बीएलए को सपोर्ट करें। एक भाई, हमारे घर में माशाल्लाह। आके हमारे घर का मन तबाह करेगा तो हम उसको सीने से तो नहीं लगाएंगे। भाई, माशाल्लाह, तो अगर 1947 इंडिया में का- पाकिस्तान आजाद हुआ है। इंडिया का राह का एजेंट 1947 बनेगा या मोसाद का एजेंट बनेगा अफगानी आके, तो हम उसको सीने से नहीं। भाई, सर- पाकिस्तान को तबाह करने वाला कोई नहीं, हम खुद हैं। सर हम खुद नहीं है, ये इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके बाद इसराइल है। ये पाकिस्तान को आठवीं मुल्क जो है वो ना कहते अपनी- हैं, वो कह रहे हैं कि दुनिया एक आंख साजिश नहीं करती है बाता, पाकिस्तान के एक खिलाफ। आंख नहीं बाता जो उन्होंने हाल लिबिया का किया, जो शाम का किया है। नहीं, ठीक है, आज जो तक ये उन्होंने कहने का इराक मतलब है कि किया, वो इंडिया पाकिस्तान को इंडिया देना चाहते हैं। इंडिया हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा। बिल्कुल सर, वो- नहीं, आपको पता है इसराइल की सपोर्ट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? और ये- भाई, सारे यहूदी लोग उसकी सपोर्ट कर रहे ठीक हैं। है। आप हम करता रहे, हम नहीं करते एक दूसरे की यार, सपोर्ट। करनी चाहिए ना। शाम तबाह हुआ, हाँ, लीबिया हम तबाह लोग हुआ। नहीं करें, हम पेप्सी को हम सऊदीया में अड्डे हम खोल रहे हैं। पेप्सी और इसराइली मसनूयात का बाइकाट करें हैं जरा। तो हम पाकिस्तान में रह तो गया- पीएसएल में एक मिनट, फिर भाई, बात स्पॉन्सरशिप सुनो। कहाँ से मिलेगी? अगर हम इसराइल की क्या पेप्सी। अंग्रेजों की चीजों का बाइकाट कर देते हैं तो पाकिस्तान में तेरे और मेरे सिवा कोई नहीं बचेगा। सर, ना बचे। ये जो हमारे ये पास- चीज़ें मिलेंगी हाँ? ना। ये देखिए, ये कह रहे हैं या- कि YouTube चैनल बैन हो जाएगा अगर ये बात। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਲ ਲਈਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੇਰੀ अच्छा। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। WhatsApp ਵੀ ਬੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, अच्छा। ਠੀਕ ਹੈ। Facebook ਵੀ ਬੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? नहीं नहीं वो ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਰ ਲੋ ਬੈਨ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਹੋਈਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ- ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਦਾ ਵੇਲਾ ਕਰਕੇ ਆਈਓ? ਮੱਦੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਸਰ ਮਰਦ ਕਰਨ ਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। हाँ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਗਾ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੱਖਰੀ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜ ਲੈਣੀ। अच्छा ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰਾ ਗੜਬੜੀ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਐਗਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੰਦ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆਰਮੀ ਫੌਜ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਥੇ, ठीक है। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। अच्छा सही है, चले ठीक है। अल्लाह ये पाक अभी जो भाई ने कहा है ना, हाँ। अल्लाह पाक ये आज गए हैं। अल्लाह पाक करे, ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। अल्लाह पाक करे ये सच हो। अच्छा। इनकी बात सच हो तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो फिर मीडिया भी क्यों नहीं चला रहे? हाँ जी, ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। अच्छा ਕਿਹੜਾ पाक बहुत जिंदाबाद। ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ठीक हो गया। चले जी, यहाँ पे हर एक ने अपनी अपनी ओपिनियन दी। मैं कहता हूँ यहाँ पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि ये भाई इनसे लड़े या ये भाई इनसे लड़े। मकसद ये है कि पाकिस्तान पब्लिक के जो ओपिनियन है वो आप तक पहुंचाई जाए और जो बेहतरी की एक लॉजिक की बात है वो की जाए। यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। वीडियो खत्म हो गई भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। पब्लिक रिएक्शन कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ इस से? तरह वो पब्लिक रिएक्शन होते ही इस तरह का है, हर किसी की अपनी सोच होती है। सवाल एक सवाल कर लो, आगे कई जवाब आ जाते हैं। यानी कि मुद्दा क्या था, वो मुद्दा वही दफन आगे से आगे चली जाती है आगे। बात। इस्लाम। लेकिन पाकिस्तान। एक साइड पे उसने कह तो दिया है, एक चीज है, एक चीज एंड है। पे सारा कुछ उसने बता मैं दिया, एक वो साइड वाले चीज भाई। एक चीज है भाई की, एक चीज बहुत अच्छी है जो इंडिया में हो रहा है ना, हिंदुइज्म और मुस्लिमिज्म जो आजकल वो चल रहा है वहाँ पे, यहाँ पे हमने वो फिरकों की वजह से अपनी जड़ें भी काटी हैं, अपनी गर्दनें भी काटी हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? मुल्क का, जो हमने खुद किया अपने हाथों तो से। यार मतलब पता है क्या, ये जो जितने भी पाकिस्तानी है ना, या अक्सर जितने भी मुस्लिम कर लें, खासतौर पे मैं पाकिस्तान को बोलूँगा कि ये कहेंगे भाई हमारे लिए सबसे टॉप पर क्या है जी, इस्लाम है। लेकिन इस्लाम को फॉलो कितना करते हैं? 0%। क्योंकि भाई साहब जो चीज़ें इस्लाम में मना है वो तो ये धड़ल्ले से कर रहे हैं। शराब ये पी रहे हैं, नशा ये कर रहे हैं, चोरी डकैती ये कर रहे हैं, मासूम लोगों का हक ये यतीमों का खा रहे हैं, ये धोखा धड़ी हेरा फेरी सारा कुछ तो करते हैं, झूठ फरेब ठगी, कोई चीज़ ये छोड़ते हैं। वो इससे एक याद है, वो आप एक आलमे दीन है जिसके आप बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि आप उन जैसा बंदे को गामदी के इस तरह का नाम, हाँ, गामदी। उसका एक बयान आ रहा था, तो उससे एक ना सवाल किया किसी क्रिश्चियन ने, वो इंटरनेशनल क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा हराम चीज़ क्या है आपकी नज़र में सारे मज़ाहिब में? तो उसने सीधा फरमाया कि इस्लाम के लिहाज से सबसे ज़्यादा हराम चीज़ है किसी का हक खाना, और सबसे बड़ी चीज़ है मिलावट करना। हमारे मुल्क में मेडिसन तक 2 नंबर, मेडिसन उसमें क्या क्लियर बात बताए, हर चीज़ 2 नंबर। दूध केमिकल वाला इंडिया में बल्कि बनता है, क्योंकि भाई मैंने वहाँ पे तो धड़ल्ले से बनता है और उनसे ज्यादा हम बनाते हैं। हम बनाते जो केमिकल माजद के बच्चों की जो खुराक भाई होती जान है,
मासूम जो बच्चे, चीजें हम करते हैं ना, जो मासूम जो चीजें हम करते हैं जो वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। सारा कुछ हो रहा है। मिर्ची में हम मिलावट करते हैं, सब्जियों को टीके हम लगाते हैं, फलों में मिलावट हम करते हैं, और ये खरबूजे में और किसानों को जो फर्टिलाइजर मिलती है वो भी 2 नंबर होती है। पिछले कुछ 5-4 सालों से ना मैंने खरबूजा खाना छोड़ दिया है। दिल मतलब डर गया। अच्छा, इसलिए कि वो दो जी भाई नंबर है। साहब इंजेक्शन लगा के मीठा कर देते अच्छा हैं। यूसुफ भाई को और पता उसकी है वजह से मेरा भाई साहब मुंह गल सड़ गया, वो और मेरा खराब हो गया भाई। उसके बाद बजाय फायदे के उसने नुकसान दिया। यूसुफ भाई को पता है कि अक्सर हम ना कभी कभी बाहर जाए ना आउटिंग के लिए खाने पीने, मैं इनको कहता हूँ पिज़्ज़ा शवारमा या बर्गर कोई चीज़ खानी है। और मेरा एक दोस्त है, रिसेंट हफ्ता 1.5 पहले मेरी ना उससे मुलाकात हुई है, तो उसने मैं पिज़्ज़ा, हमने बोला यार हमें खिला, तो उसकी अपनी शॉप थी इधर सत्याना रोड पे, उसने बोला यार रहने दो आपके खाने की चीज़ दे। उसने तो मैंने कहा क्या, कहता पीछे ले गया, कहता मैंने आज तक नहीं, मेरे हिसाब से सिर्फ इतना एक आटा होना है, उसके अंदर उसने कोई पाउडर कैसी मेडिसिन मिलाई है, वो उसने उसको जब गर्म किया या वो जो उसमें ओवन में रखते हैं वो फूल कितना बड़ा हो गया। मैं हैरान रह गया, सिर्फ इतना आटा, तो बाकी केमिकल ही होना सारा। नहीं वो होते हैं, वो तो खमीर डालते हैं, उसमें कुछ ड्रॉप्स भी डाले गए हैं खमीर डालते भाई, हैं। वो मुझे पता है, लेकिन उसमें कुछ ड्रॉप्स भी डाले गए थे। बाकी ये चीज वगैरह डालते हैं, अगर जेन्युइन हो तो वो चीज डालते हैं ऊपर, वो सारा चीजें गोश्त वगैरह भी होता है। सबसे ज्यादा हमारे लिए क्या चीज है, हमें सबसे ज्यादा अहम चीज है हमारे लिए, जिस तरह की हमारे एजुकेशन, एक में बात कर हमारे लिए मेडिसिन, वो ही हमारे अंदर 2 नंबर। सबसे बड़ा जो हम पीछे रह गए ना, सिंपल सी बात जो भाई ने की थी, जब आप शख्सियत के पीछे भागते हैं ना तो आपके पाँव और जड़ें काटी जाती है, मुल्क कटता है, बस सिंपल सी बात। शख्सियत के पीछे भागने नहीं चाहिए, हमारा कल्चर ही ये है। ये हम या पीरी मुरीदी देख ना हो तो मैं गलत बोलना बताना, ये पीरी मुरीदी देख लो, जो पीर साहब ने जो बड़े ने कह दिया वो लोहे पे लगी, चाहे उसका रिजल्ट आगे जाके अंधा कुआं हो। आपने ऐसे हजारों वाक़ये देखे। भाई हमारे जानने वाली एक लड़की थी, वो जी क्या उसके घर वाले जो थे वो पीरों के ऊपर बड़ा भरोसा यकीन होता है। कई लोग पीरों के ऊपर अंधा भरोसे हो। अच्छा, उन्होंने जी कहा कि भाई बच्ची गए उनके घर छोड़ दी कि भाई आप जो है ना उनकी खिदमत करें, उनके घर का काम करें। अच्छा, वो जी क्या वो बच्ची से काम भी करवाना, उसको मारना पीटना, ये आए दिन का खाना देना, उसको जमीन पे सुलाना, ये था पीरों का काम। तो मुझे भाई पता चल गया, मैंने फिर क्या क्लास लगाई थी उनके माँ बाप की। अच्छा, क्या भाई साहब जाने अब ये मना कर दिया। आप एक इनकी दैटिंग की ये क्या बात बात है भाई है, साहब, ये हमारे आए दिन ये चीजें यहाँ पे अभी नहीं है, वैसे ही ही है। ये वही चीज है भाई के भाई तुम कितनी एक चीजों को ठीक करोगे, हम नहीं कर। भाई ने सीधा बोला। अच्छा, भाई ने जो बोला ना ये जो गजा के लिए जाओ, ये कहता कैसे मछली गंदी नहीं है, ये सारा तालाब ही गंदा अच्छा है। जो वकील साहब थे उन्होंने बोला ना कि गजा के लिए कुछ करना चाहिए, ये वो करना चाहिए, तो दूसरे भाई ने बोला कैसे क्या कर सकते हो बताओ। IMF के अंडर हम हैं, वो कह रहे हैं इनकी चीजों का बाइकाट कर दिया। ठीक है, हमारा एक इस्लामिक हिसाब से देखा जाए उनके साथ नफरत है, जो भी हिसाब किताब है। 400 के करीब मल्टीनेशनल कंपनी उनकी इधर काम करती है, ये यूरोप की, अमेरिका की, इसराइल की। अगर वो सिंपल सी बात है कि वो बंद हो जाए, क्या हमारा घर का चूल्हा पाकिस्तान क्या करेगा, चलाना बहुत मुश्किल ये हमारी मस्जिदों में जो माइक्रोफोन जो स्पीकर तक उनके बंद किया जाते हैं, ये अलग हकीकत पहले तो भाई फेसबुक अलग हकीकत है। फेसबुक जो है वो बंद करें, इंस्टाग्राम बंद करें, टिकटॉक बंद करें, एंड्रॉइड फोन जो यूज करते हैं वे ये भी यहूदियों का, ये भी बंद करें, कंप्यूटर चलाना बंद करें, बैंक से पैसे लेना देना बंद करें, फिर मानूंगा कि भाई साहब आप इजराइल का बाइकआउट कर रहे हैं। ऐसे नहीं, मेडिसिन जो खास का जो हार्ट की, ब्रेन की, और जो सबसे ज्यादा जो हमारा इधर आजकल इशू चला हुआ लंग्स के जो लंग्स के प्रॉब्लम है, उनकी मेडिसिन हमारी ज्यादातर ये बड़े बड़े जितने हॉस्पिटलाइज बाइट से आती वो भी बंद करें। हमारे फैसलाबाद में आधे इंटरनेशनल स्कूल है, वो भी बंद करें। फिर बात तो वही भाइयों खुदा बंद करवाओ ही ना भाई, बंद करने की बजाय ना सिर्फ 2 काम कर लें आप, एक एजुकेशन, एक टेक्नोलॉजी, और ये मुल्लाइज्म सिस्टम से निकल के बच्चे बन जाए, सब करप्शन बंद करें, बंदे के बच्चे बन जाए, आर्मी चीफ हो, वजीर आजम हो, जज हो, कोई भी हो, नीचे दर्जे का कोई रेडी वाला भी हो, करप्शन ना करे, बस
भी आपके पास जो सौदा जैनवन सौदा उसको उतनी कीमत पे बेचो। मैंने इतने 1000 रुपया जो रात इतने बनता है, दिन से 1000 वीडियो रुपया डाले, दे, ज्यादा मैं मेरे अच्छे खर्चे ना चीजें करें। सोचता रहता हूँ, लेकिन जो हक की भाई बात साहब ने करें, बात सच की है बोलें। ना, वो हकीकत है। उसने बोला यहाँ पे जिसका जितना हाथ पड़ जाए ना वो इतना फिरौन है। इसमें मैं भाई भी बात कर रहा हूँ, भाई इतना भी भाषण ना जानो, किसी ने अमल नहीं करना, किसी ने भी मैं एक बात कर दूं, बातें तो सब कर लेते हैं, बातें सबको आती हैं, अमल कोई भी नहीं करता। कुरान बस ने ये वाज़िया देखते फरमाया, फोटो एक कर मिनट रहे हैं, एक मिनट, क्या हुआ? कुरान ने वाज़िया फरमाया गया कि जैसी अवाम होगी वैसा हुक्मरान हो गया। मैं अगले दिन एक बड़े बुजुर्ग से मारी तो बहस होगी, वो कहता आर्मी चीफ ऐसा, वज़ीर आज़म कैसा। मैं क्या नीचे जो 24 करोड़ अवाम है वो कैसी, वो स्टेबल है? हर बंदा ही चोर है भाई। ये तारीफ भाई बात है बस। चलेंगे बाकी रोड़ा पाई जाओ, खल्लू विच खाई जाओ। ये बात है भाई। बाकी भी बात शुरुआत में हुई थी कश्मीर की, फलस्तीन से गाजा तक किधर किधर पहुंच गए। भाई मैं कहता हूँ कि भाई पाकिस्तानी अवाम को इतना बोलूँगा कि भाई अपना ही कंट्री संभाल लेना, तो यही बड़ी बात है। आगे जाने की कुछ भाई जरूरत ही नहीं। गुस्सा होता है कि भाई फौज को गालियाँ निकालते हैं कि ये जी इजराइल पे अटैक क्यों नहीं करती। भाई कैसे करें? IMF के साथ हमारे भाई साहब मुआहदे होते हैं, हमने उससे पैसे ले लेते हैं, कंट्री हमारा कर्जे के ऊपर चल रहा है। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं अमेरिका के खिलाफ जाना? मुमकिन ही नहीं है। अगर आप आपको एक हफ्ता नहीं निकाल इतना सकते। लगता है ना हफ्ता अटैक एक करना, दिन नहीं निकलेगा। इतना लगता है ना अटैक करना, आप अटैक करो, आदमी भी करे, हमारी अवाम भी सारे करे, लेकिन तब तक उनके बराबर होगी। आप में एजुकेशन इतनी हो, आप में टेक्नोलॉजी में इतने हो, आप इतने तेज हो, आप अपना म्यार उतना बढ़ाओ वही। करो। वो ऐसे तो नहीं शेर उलमा इकबाल का, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वो एफ सोना भाई की साहब, मेंटेनेंस के लिए हमें कर्जा लेना पड़ता है, आगे चीजें और निकलने कर्जा में वो तकलीफ हो। फ्री में देता है। या वही जैसे आते तो पैसे ही है ना, वही तो बात है मेंटेनेंस भाई। की बात तो है, Maintenance थोड़ी बात है कि वो अमेरिका देता भाई, तो हम अमेरिका को कैसे आके दिखा सकते हैं? साफ जरा भाई, हमारा पास ना तो खुद का तेल है ना गैस है, हमें हर आप चीज इंपोर्ट पीटीआई के लिए डॉलर की जरूरत है। पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, इसमें इमरान खान का कोई मैं उस पर तनकीद नहीं कर रहा। पीटीआई की गवर्नमेंट ने आजकल बहुत ज्यादा इशू इंक्रीज किए और मिनरल्स पे बिल पे हाँ भी वहाँ पे तेल और गैस के केपी में बड़े जखायर निकले हैं। ये कहते हैं कि हमने अमेरिका, तुर्की, कतर और कुछ ना कंपनीज और उनके साथ ये मुआहदा करना ताकि वो करें। वो कहते हैं हम नहीं मानते, और हमारे पास मशीनरी वो चीज़ें नहीं हम इनको रिफाइन कर सकें। सही बात है यार गैस अगर नेचुरल निकलती है कैसे आप उसको कंट्रोल करोगे? है कुछ नहीं है यार, हकीकत मान लो। सही बात है। तो 75 साल से आप क्यों हुकूमत में बैठे हैं? अगर ऐसा कुछ हम सब भी एक जैसे हैं यार। पैसा तो आपका बैंक स्विस बैंक में पड़े हैं, लंदन में पड़े हैं, अमेरिका में पड़े, 75 साल से तुम्हें एक बात बताऊं, बात कर मुझे करने अच्छा। दे। बड़ा आपने कर लिए 75 साल से मुल्क को तो लूट के खाई जा रहे हैं। आर्मी चीफ हो, जज हो, वजीर आजम हो, कोई मिनिस्टर हो, खाई जा रहे हैं, बिल बैंक बैलेंस पैसा बाहर हम सारे खाई जा सब रहे हैं। ज्यादा सब भी कार सब इमरान खान में बीच में ला, सारे। हुकूमत भी ला, खा के निकल गए बैर भाई। 75 साल में कोई तो होता है जो मशीनरी ऐसी बना लेता, कुछ भी ताकि नहीं। कोई यूनिवर्सिटी ऐसी बना लेता, कोई कारोबार को सेहत ऐसा बना लेता कि हमें कहीं दिक्कत करनी पड़ती। सही बात है। सबकी भी बात कर रहा हूँ, सारों के ऊपर ध्यान लगती है। सही है, तो ये होना चाहिए भाई। सब ये चीजें जो आज बेसिक अच्छा आ गया है, ये। ये चीजें जरूरत यार, है। देखो भाई खान सीधी को सी बात बीच में है, रगड़ डाला उसने गलत नहीं बोला। रगड़ नहीं भाई, 25 उसके करोड़ दौर में भी तो अवाम है कुछ ना, नहीं हुआ। ये हमारी 25 करोड़ अवाम है। या तो कुछ हो हमारी गया होता, साइकी फिर मैं ऐसी ऐसा हो है, गया। हमने ऐसी रहना है, सिंपल सी। चलो जी, नारे बड़े बड़े लगाने हैं, हाथ से कुछ नहीं। चलो जी, सही है भाई। अपनी राय जरूर तो कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं। मेरे साथ तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।